दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है इस समय, लेकिन आने वाले समय में जेपी पावर में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे और अब जैसे कि हमारी सरकार की तरफ से जो एक बड़ा फैसला किया गया है ग्रीन कोल के निर्माण का, यानी जो कोयला होगा वो बिल्कुल पोल्यूशन से मुक्त होगा, यानी काफ़ी कम पोल्यूशन होगा उससे, और इस ग्रीन कोयले के माध्यम से आने वाले समय बिजली का उत्पादन होगा। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो सकती है थर्मल पावर प्लांट के लिए। और अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही चलते रहेंगे और इसका फ़ायदा जेपी पावर को हो सकता है, क्योंकि जेपी पावर के पास ज़्यादा मात्रा में थर्मल पावर प्लांट ही है। एक इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में। लेकिन कंपनी आने वाले समय बहुत सारे नए सपने लेकर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय ये कंपनी कमाल कर सकती है। छोटा पेनी स्टॉक है, क्या दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,282 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 125 पॉइंट की गिरावट थी फ्राइडे को, यानी 0.19% बाजार गिरा। अब इस गिरावट के बावजूद भी एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक रहा और वो है FI का आंकड़ा। FI ने बाजार में खरीदारी की है। इस महीने में दूसरा दिन है जब FI पॉजिटिव बायर बने हैं। तो आप देख सकते हो कि 13 अक्टूबर को यानी फ्राइडे को उन्होंने 10,317 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,000 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 317 करोड़ पॉजिटिव है। भले ही ये आंकड़ा छोटा सा है, अमाउंट कम है, लेकिन पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी इन्होंने 772 करोड़ का माल खरीदा था। आज दूसरा दिन है। वैसे इस महीने में इन्होंने करीब 10,612 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर दी है। तो FI का रुझान कुछ पॉजिटिव बना है। धीरे धीरे आने वाले समय हो सकता है FI बाजार में बायर बने। लेकिन ये देख सकते हो कि जिस दिन FI बाजार में खरीदारी करते उस दिन DI की तरफ से बिकवाली हो जाती है। आप ये देख ही सकते हो कि DI ने यानी फ्राइडे को 7,660 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,763 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 102 करोड़ निगेटिव है। अमाउंट छोटा सा है लेकिन निगेटिव जरूर है। इससे पहले भी 9 अक्टूबर को जब FI ने खरीदारी की थी उस दिन DI ने 486 करोड़ की बिकवाली की थी। तो ये दोनों साथ में बहुत कम बार चलते हैं। जब FI खरीदारी करते तो DI बेचते और DI खरीदारी करते तब FI बेचते हैं। फिलहाल DI ने अगर आप देखें तो 8,372 करोड़ का अभी तक माल खरीद लिया इस महीने में, लेकिन उनके सामने जो बिकवाली है वो बड़ी है FI की और इसी वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 9.65 पर हुई तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 9.70 की। तो देख सकते हो कि कुछ गिरावट के साथ में इसकी शुरुआत हुई। वैसे इंट्राडे में 9.75 का हाई भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन गिरावट की वजह से स्टॉक 9.55 का इसने लो भी बनाया। अंत में 9.60 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.03% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 9 अक्टूबर को काफ़ी भारी गिरावट थी। स्टॉक 9.05 पर आ गया, 7.7% की बड़ी गिरावट के साथ। उस दिन बाजार में भारी गिरावट हुई थी, सभी स्मॉल कैप गिरी, इसमें भी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 10 अक्टूबर को स्टॉक फिर रिकवर किया और 9.20 के आसपास है 1.7% की तेज़ी के साथ। 11 अक्टूबर को सारी भरपाई हो गई, स्टॉक आ गया 9.90 पर फिर से 7.6% की भारी तेज़ी के साथ। तो जितनी गिरावट हुई उतनी ही रिकवरी फिर से हुई है 11 अक्टूबर को। फिर 12 अक्टूबर को देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और स्टॉक आ गया 9.70 पर 2% की गिरावट के साथ में। फिर 13 अक्टूबर की बात करें तो 9.60 के आसपास क्लोजिंग है, 1% की गिरावट हुई। तो लगभग 7-8% की भारी तेज़ी के बाद 3% की फिर से गिरावट हुई। तो अभी फिलहाल स्टॉक में इसी तरह से आपको एक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई देगा, सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जब तक स्टॉक 10 के ऊपर ट्रेड करता आपको दिखाई न दे, यहाँ पे दबाव बिल्कुल बनेगा। अभी फिलहाल स्टॉक सिंगल डिजिट में, ये देखिए सर इसकी परफॉर्मेंस 5.15 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 10.85 का, यानी आपके पैसे डबल हुए इस हिसाब से देखें तो। इसका रिटर्न भी काफ़ी बेहतर है। पिछले 5 साल में इसने 357% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर की बात करें तो 86% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और
6 मंथ के हिसाब से 64% का शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें स्टॉक ने 58% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे शानदार 10% की तेजी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 2% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ कुछ गिरावट इस समय दिखाई दे रही है, बाकी रिटर्न अच्छा ही है स्टॉक का। अब यहाँ पे हमारे कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। तो हमारे मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का कहना है कि इंडिया बहुत जल्द कोल माइनिंग की टेक्नोलॉजी में बदलाव करने जा रहा है। अब आने वाले समय ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे आने वाले समय पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा कम किया जा सके। तो ये बयान उनका निकल गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से, जो एक नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया था बुधवार को, उसमें ये बयान दिया गया है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको पूरा करने के लिए फिलहाल इस समय इंडिया के पास सबसे जो बड़ा जरिया है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है, थर्मल पावर प्लांट है, और इसको हम फिलहाल किसी प्रकार से नकार नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का तीसरा नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, और वैसे अगर आप देखें तो सोलर पावर प्रोड्यूसिंग में भी इंडिया वर्ल्ड के अंदर 5वीं कंट्री बन गया, ये बड़ी बात है। कोल मिनिस्टर का कहना है कि 3-4 कोल माइंस के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से ग्रीन कोल का निर्माण किया जा सके उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी होगी जिसके माध्यम से ग्रीन कोल का निर्माण होगा और जो पोल्यूशन बिल्कुल कम कर सकता है। इस मामले में एनटीपीसी ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है और ग्रीन कोल प्लांट स्थापित करने जा रही है वाराणसी में। 20 एकर्स लैंड के अंदर देखें तो टोरफाइड चारकोल ग्रीन कोल का ये एक प्रोजेक्ट होगा। आप देख दो कि नेचुरल कोल होगा, और आप देखें इसको जो बनाने में देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूनसिपल का जो वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उसके माध्यम से कोल का निर्माण किया जाएगा। ये जो टोरफाइड चारकोल होगा यह पोल्यूशन नहीं करेगा। आने वाले समय अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे एक तरह से जो कार्बन का उत्सर्जन है वो काफ़ी कम होगा, बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। तो इस ग्रीन कोल का इस्तेमाल होगा पावर प्लांट के अंदर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी लेकिन पोल्यूशन कम होगा। तो ये देख सकते कि काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन होगा आने वाले समय, इसका फ़ायदा पावर प्लांट को, और पावर प्लांट को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो ग्रीन कोल के माध्यम से आगे चल पाएंगे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इसका फ़ायदा भी जेपी पावर को आने वाले समय देखने को मिलेगा। जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप इसका 6,573 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 9.60 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 5.15 और हाई 10.80 का, यानी आप देखें तो इस समय स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। स्टॉक का पी 914 का है और इसकी बुक वैल्यू 15.20 की है। तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है, खरीदारी की जा सकती है। आरओसी 5.16% है और आरओई 0.57% है। फेस वैल्यू 10। देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। अगर आप इसके रिजल्ट की भी बात करें तो कंपनी जो लगातार लॉस में थी अब प्रॉफिट में आ चुकी है। 2020 की बात करें तो कंपनी को 3.40 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था और 2.16 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ था। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 3.59 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.23 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 4.86 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट थोड़ा सा घट के 0.11 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। और 2023 की बात करें रेवेन्यू बढ़ते हुए सीधा 5.92 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.06 थाउजेंड करोड़ के आसपास रह गया। तो ये देखो कि प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जेपी पावर में निवेश कर सकते हैं। जेपी पावर अच्छा स्टॉक है, देख सकते हो इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाने की पोटेंशियल लगता है, क्योंकि 2008 में ऑलरेडी 140 के आसपास की प्राइस थी। तो दाव लगाए जा सकते हैं, रिस्की है क्योंकि फंडामेंटली कंपनी वीक है। थोड़ा ही निवेश करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।